नमस्कार, मेरे गणेशा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे लोकोक्तियाँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। लोकोक्तियाँ दो शब्दों से मिलकर बनी हैं, लोक प्लस उक्ति, यानी कि लोक और उक्ति। तो लोक शब्द का अर्थ होता है जो कि लोक में, जनता में, अर्थात जो कि समाज में रहने वाले लोगों में प्रचलित होती है, जो कि समाज के लोगों का लंबा अनुभव, उनके जीवन के लंबे अनुभव से जो कुछ उन्होंने सीखा होता है उसे वो एक वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, तो वो लोक में प्रचलित हो जाती है। तो वो जो लोक में प्रचलित उक्ति होती है उसे हम क्या कहेंगे? लोकोक्ति, जिसे हम जनश्रुति और कहावत भी कहते हैं। तो इसमें कुछ लोकोक्तियाँ जो कि हमारे समाज में बोली जाती हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट नंबर पर है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इसका क्या अर्थ होता है? कोई भी बड़ा काम अकेले व्यक्ति से नहीं हो सकता। इसके कहने का अर्थ है कि हम कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते जो कि बहुत बड़ा हो। तो इसे हम वाक्य में इस तरह से प्रयोग करेंगे, तुम सोच रहे हो इतने बड़े उत्सव की तैयारी तुम अकेले ही कर लोगे, लेकिन ध्यान रहे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यानी कि अगर हम किसी फंक्शन की या फेस्टिवल की तैयारी करते हैं तो उसे हम बहुत सारे लोगों के द्वारा उनकी हेल्प से करेंगे। तो इसके लिए कोई भी इंसान अकेला काम नहीं कर सकता। तो ये कहावत, ये लोकोक्ति यहाँ पर सही बैठती है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। नेक्स्ट है, ऊंची दुकान फीके पकवान। इसका अर्थ होता है कि बड़ी प्रसिद्धि वाले हमेशा ओछा आचरण करते हैं। तो इसमें वाक्य बनता है, यह होटल कितना बड़ा और सुंदर है, लेकिन इसका खाना घटिया तेल और मसाले से बना है। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। नेक्स्ट लोकोक्ति है, औस चाटे प्यास नहीं बुझती। इसका अर्थ होता है थोड़ी वस्तु से अधिक चाहने वालों को संतुष्टि नहीं होती। तो इसे हम वाक्य में इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, खुराक तो उसकी 10 रोटी है, यदि तुम उसे केवल 2 ही रोटी खाने को दोगी तो कैसे चलेगा? औस चाटे प्यास नहीं बुझती। नेक्स्ट है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। इसका अर्थ क्या होता है? इधर उधर की अनमेल वस्तुओं को एकत्र करना। और अब हम इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, भारत के विभिन्न राजनीतिक दल अपने विभिन्न विचारधाराओं को व्यक्त करते हैं, किंतु राष्ट्रीय एकता उनमें कूट कूट कर भरी है। मानो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। नेक्स्ट है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका क्या अर्थ है? लज्जित होकर दूसरों पर गुस्सा करना। और इसका वाक्य बना, प्रतियोगिता में हारने पर अलका अपने मित्रों की गलतियां निकालकर चिल्लाने लगी। सच है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नेक्स्ट है, चोर चोर मौसेरे भाई। इसका क्या अर्थ होता है? एक सी आकृति और पेशों वाले लोगों में जल्दी मेलजोल हो जाता है। यानी कि एक सी आकृति और पेशे वाले लोगों में जल्दी से मेलजोल हो जाता है। तो इसका क्या वाक्य बना? आजकल के नेता एक दूसरे की झूठी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, सच में चोर चोर मौसेरे भाई। नेक्स्ट है, डूबते को तिनके का सहारा। इसका अर्थ होता है असहाय को थोड़ा सहारा बहुत होता है। वाक्य बनता है, दुकान में आग से सारा सामान जल जाने पर बीमा की रकम मिलने से रमेश को ऐसा लगा मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। तो बच्चों, ये आप अपने द्वारा सही इसका अर्थ जानकर अपने आप भी इन लोकोक्तियों के वाक्य बना सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं इनका वाक्य बना रही हूँ वैसे आप बनाएं। आप अपने आप में इसका अर्थ जानकर इसका वाक्य सही से बना सकते हैं अपने तरीके से। तेते पाम पसारिए जेती लांबी सोर, ये है लकोक्ति। क्या है? तेते पाम पसारिए जेती लांबी सोर। इसका अर्थ है आय के अनुसार व्यय करना चाहिए। तो इसका वाक्य बना, दूसरों की देखा देखी तुम अगर फैशन करने लग जाए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। श्रीमान तेते पाम पसारिए जेती लांबी सोर। नेक्स्ट है बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा। बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा, इसका अर्थ है अचानक कोई लाभ होना। वाक्य बनता है उसमें इतनी योग्यताएं कहाँ थी कि चुनाव जीत जाए, ये तो बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया। नेक्स्ट है हथेली पर सरसों नहीं जमती। तो इस लकोक्ति का अर्थ बना जल्दी से कोई काम नहीं बनता। इसे हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, काम करने में समय लगता है, अधिक जल्दी हो तो किसी और से करवा लो, हथेली पर सरसों नहीं जमती। तो ये थे हमारी लकोक्तियाँ। तो बच्चों नेक्स्ट लकोक्तियाँ, इम्पॉर्टेंट लकोक्तियाँ मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगी, तो आप जब तक इन्हें अच्छे से याद कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।